वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? ये क्वेश्चन ना आपने 100% सुना होगा इंटरव्यूअर को पूछते हुए। अब कभी भी आपको ऐसे आंसर नहीं देना है मेरे दोस्त। सर, आफ्टर 5 years आई विल हैव ओन कंपनी लाइक yours, और आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीईओ ऑफ योर कंपनी। इस तरीके से आंसर दोगे तो पिटाई तो होगी ही, और जॉब का तो भूल ही जाओ। इस तरीके से आपको कभी भी आंसर नहीं देना। अगर आप इस तरीके से आंसर दोगे तो जन्मों जन्मों तक आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। हे गाइस, वेल माय नेम इज शरद, आई एम एन इंटरव्यू कोच एंड इंग्लिश ट्रेनर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बेहतरीन पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आप फॉलो करके एक बेहतरीन तरीके से आंसर दे पाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, और इस आंसर को देने के बाद ना आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, और आपके जॉब में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। सबसे पहले ये जानना कि इंटरव्यूअर ये जानना क्यों चाहता है, उसका मकसद क्या है, ये जानने के लिए। अगर आप ये जान जाते हो तो बेसिकली आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाओगे। तो इस चीज को पहले जानना है कि इंटरव्यूअर जानना क्या चाहता है। बेसिकली इंटरव्यूअर ये जानना चाह रहा है कि जो न्यू हायरिंग होती है उनका हमारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म विजन है या नहीं, और आप हमारी कंपनी को एक अल्टरनेटिव की तरह तो नहीं देख रहे हो। आप कुछ टाइम काम करने के बाद छोड़ तो नहीं दोगे। और ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के जरिए से ये भी जानना चाहता है कि आपका विजन क्या है, और आप हमारी कंपनी का गोल के साथ अलाइन कर रहा है आपका विजन या फिर नहीं। और यार, ऐसा 90% होता है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी न्यू हायरिंग करती है तो एक एम्प्लॉय पर वो काफी पैसा इन्वेस्ट करती है और टाइम भी इन्वेस्ट करती है। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि एक ऐसा एम्प्लॉय हायर करे वो जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, जो 5 से 6 महीने काम करने के बाद कंपनी को स्विच करे। क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है, टाइम भी इन्वेस्ट हुआ है, तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहती है, राइट। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछकर आंसर निकालना चाहता है। सो द पॉइंट इज दैट कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, कभी भी आप ऐसे आंसर दे रहे हो तो मेक श्योर इंटरव्यू देने से पहले आपको कंपनी या प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करना है। व्हाट डू आई मीन बाय कि आपको, भाई आपसे सर ये पूछ रहा है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस कंपनी में 5 साल बाद अपने आप को कहां पर देखोगे। उसी तरीके से आपको आपके आंसर को फॉर्मुलेट करना है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ब्रेक डाउन योर गोल्स इन 5 years, कि ये जो 5 साल का आपका जो गोल है उसको ब्रेक डाउन करो गोल्स में, शॉर्ट टर्म गोल्स में और लॉन्ग टर्म गोल्स में। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में करोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और इंटरव्यूअर जो है वो इजीली आपसे कनेक्ट हो पाएगा और जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से मैंने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म किए। ओके, सो मिस्टर यश, राइट, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? Sure, sir. In 5 years, I see myself growing with the company. In the first 3 years, I focus on my learning and contributing to the team success. In the next 2 years, I like to take more responsibilities, lead projects, and mentor others. My goal is to make meaningful impact and help the company to achieve goal. वापस आओ। आपने आंसर देखा कि मेरे स्टूडेंट ने किस तरीके से अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करके आंसर दिया है। आपको डेजिग्नेशन के पीछे नहीं भागना है, और आपको ये भी नहीं बोलना है कि सर मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ, मैनेजर बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं। मोर देन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स। आपको आपकी स्किल्स के ऊपर वर्क करना है, और आपको ये बताना है कि आप कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जाकर बहुत सारी नई नई चीजें होंगी आपके साथ। इंस्टेड ऑफ
डेजिग्नेशन के पीछे भागने की जगह आपको दो चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज, आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च और एनालाइज करना है जिससे आप एक अच्छे तरीके से आंसर दे पाओ। और दूसरी चीज, आपको आपके गोल्स को ब्रेक डाउन करके बताना है 3 साल और 2 साल, लाइक इस तरीके से, जिससे आप आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि जाकर और कुछ भी बोल दिया। I hope guys you love this video, and please remember, I teach in English for changing life. When you share my videos, it means you are helping me to change lives too. I appreciate you and I'll see you in the next video. Da da da!